हेलो एवरीवन, दिस इज मोअज़्ज़म राई। वेलकम बैक टू योर DRX राई ऑफिशियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए, जो कि सर्दियों का मौसम होती है। ये डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीज़ को सर्दियों के मौसम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल समझेंगे। इसके लिए है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक तथा दोस्तों को शेयर करें, ताकि ये जानकारी हर किसी को मिल सके। जो डायबिटीज पेशेंट है, जो शुगर पेशेंट है, उनको सर्दियों के मौसम में क्या क्या चीज़ का ख्याल रखना होता है और क्या करना होता है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि सर्दियों के मौसम में आप अपने शुगर को यानी डायबिटीज़ के लेवल को बार बार चेक कराते रहें, यानी सप्ताह में 10 दिन में आप चेक कराते रहें, जिससे कि आपको पता चले कि आपका शुगर बढ़ी तो नहीं है, आपका कंट्रोल में है कि नहीं है, जिससे आप डॉक्टर से सलाह लेके डॉक्टर के पास जाकर के उस हिसाब से आप मेडिसिन ले सकते हैं। डॉक्टर अपने हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगी आपके शुगर के लेवल को देख करके, और आप उस दवाई को लेंगे तो यकीनन है कि आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी। अगली बार जो ये आप किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे उस रिपोर्ट को लेके, तो आप वो डॉक्टर देखेंगे कि हाँ, उसका पहले का आपका कितना मतलब शुगर का लेवल था, अभी कितना है, इस चीज़ के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। लेकिन आपको सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही नहीं, और भी बाकी दिन में आपको ब्लड टेस्ट यानी शुगर का टेस्ट कराते रहना चाहिए, जिससे कि आपका शुगर कंट्रोल रहे और आपको पता भी चले। अगर आपका शुगर कंट्रोल रहती है तो आपको पता चलता है कि हमें कितना खाना है, कौन सी चीज़ खाना है, इस चीज़ के बारे में आपको अच्छी से पता चलता है। लेकिन हाँ, आपको सर्दियों के दिनों में इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सर्दियों के दिनों में यानी ठंड के दिनों में डायबिटीज़ पेशेंट को चाहिए कि वो गर्म लाने के लिए अपने अंदर टोपी का इस्तेमाल करे, स्वेटर का इस्तेमाल करे, इस तरह का प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे, जिससे कि उसके अंदर ठंड ज़्यादा ना लगे। और ठंड ज़्यादा लगती है और इस कंडीशन में अगर आपको एक्सटर्नल इंजरी होती है तो आपका शरीर जल्दी से रिकवर नहीं कर पाती है, जिस वजह से आप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके साथ। तो ऐसे स्थिति से आप बिल्कुल ही बचें, क्योंकि इस तरह का कंडीशन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला हो सकता है। तो आप एक्सटर्नल इंजरी से बचें और अपने आप को सेफ रखें। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सर्दियों के मौसम में आपको खान पीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। आप ज़्यादा तेल मसाला चीज़ तो नहीं खा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा तेल मसाला चीज़, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आपका हार्ट अटैक होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि सर्दियों के मौसम में आपको ज़्यादा स्पाइसी फूड, तेल मसाला चीज़ नहीं खाना है। अगर आप खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी और आपका हार्ट अटैक होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़ जाता है। साथ ही आपका ग्रीन लीफ वेजिटेबल खाना है, जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया, इस तरह का चीज़ खाना है। साथ ही आपको सलाद खाना है, जैसे कि खीरा हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, इस तरह का चीज़ खाइए। इस तरह अगर चीज़ खाते हैं तो सर्दियों के दिनों में आपका शरीर भी मस्त रहेगा और आपके शुगर को बढ़ने नहीं देगी। इसलिए इस तरह का चीज़ आप बिल्कुल ही खाएं और आप स्पाइसी फूड, तेल मसाला चीज़ को अवॉइड करें। ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होती है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देती है, शुगर को मेंटेन रखती है, अगर आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन बहुत लोग होता है कि आप ठंडी के दिनों में एक्सरसाइज नहीं कर पाती है, क्योंकि वो सोते लेट से हैं और उठते भी लेट से, 9-10 बजे 8 बजे उठते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो एक्सरसाइज नहीं कर पाती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि शुगर मरीज के लिए, डायबिटीज मरीज के लिए एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप क्या खा रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगी। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है शुगर पेशेंट के लिए। इसलिए आप एक्सरसाइज कंटिन्यू बेस पे करें, जिससे कि आपका ब्लड शुगर यानी शुगर लेवल मेंटेन रहे। पांचवी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि टेंशन, स्ट्रेस, तनाव। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा टेंशन लेता है तो इस कंडीशन में उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है। और इसका बढ़ने का रीज़न ये है कि अगर ज़्यादा टेंशन आप लेते हैं तो आपका कोर्टिसोल, जो एक स्टेरॉयड हार्मोन है, उसका लेवल बढ़ जाती है, यानी कोर्टिसोल बढ़ जाती है, जिस कंडीशन में आपका इंसुलिन का एक्टिविटी कम हो जाती है और आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर ज़्यादा टेंशन आती है तो आप योगा करें, कोई बहुत सारे योगा होती है, उस तरह का योगा अगर आप
करते हैं तो आपके शरीर में टेंशन जो है, आपको जो टेंशन ज़्यादा आता है वो टेंशन भी आपको कम होने लगेगा और आपका शुगर बिल्कुल ही मेंटेन होने लगेगा। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप टेंशन कम से कम लें, टेंशन को रिमूव करें, आप बिल्कुल हैप्पीनेस फीलिंग करें। हमेशा शुगर वाले पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है अगर आप टेंशन लेते हैं तो। खासकर सर्दियों के दिनों में आपको टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेनी है, आपको हमेशा माइंड फ्री रहना है। छठी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग को अलावा और भी बहुत सारे आपके नशे की चीज़ होती है, जैसे कि बियर होती है, अल्कोहल होती है, इस तरह का चीज़ आपका सेवन नहीं करना है, आपको बिल्कुल ही सेवन नहीं करना है। खासकर सर्दियों के दिनों में इसका सेवन नहीं करना है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है, और अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो आपके शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो आप अगर सर्दी के दिनों में इस तरह का अल्कोहल का यूज करते हैं, आप अगर कोई भी नशे का चीज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होगी। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगी, आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने लगेगी। जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्सीडेटिव अगर स्ट्रेस होती है तो आपका शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। सातवीं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कंट्रोल वेट। अगर आप अपने बॉडी के वेट को कंट्रोल नहीं रखते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सर्दी के दिनों में आप अपने शरीर का वेट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको खान पीन में भी आपका ख्याल नहीं रख पाते हैं, साथ ही आप फिजिकल एक्टिविटी सर्दियों के दिनों में आप नहीं कर पाते हैं। तो इस स्थिति में होता यह है कि आपका शरीर का वेट बढ़ जाती है, और आपको पता है कि आपका शरीर का वेट बढ़ेगी, आपका मोटापा होगा, ओबेसिटी होगी, तो आपको तरह तरह का प्रॉब्लम होने लगेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपका ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाएगा आपका शरीर में। इसलिए आप अपने डाइट को कंट्रोल लेके, क्योंकि सर्दियों के दिनों में बहुत कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाती है ठंडी की वजह से। हालांकि होना ही चाहिए कि सर्दियों में ज्यादा एक्टिविटी करना चाहिए, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। इससे होता क्या है कि अगर आप ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका शरीर में गर्माहट आएगी। तो सर्दियों के दिनों में गर्मी ही तो चाहिए, इसलिए सर्दियों के दिनों में एक्टिविटी करें। लेकिन गर्मी के दिनों में ज्यादा एक्टिविटी कर लेते हैं लोग, सर्दी के दिनों में बहुत को तो कर ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए सर्दियों के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करें, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे। अगर ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं आप तो आपका हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट अगर आपका बढ़ती है तो आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल रहेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही कंट्रोल रहता है। आज के इस वीडियो में हमने समझा सर्दियों के दिनों में कौन कौन सी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए डायबिटीज पेशेंट के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक तथा दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि किसी और का काम आ सके। अभी तक आप देख रहे थे अपने दोस्त मौसम राय के साथ अपने YouTube चैनल DRX राय ऑफिशियल में। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में नए टॉपिक, नई दवाई के साथ, नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।